अगर आपके घर पे बम गिरा दिया जाता है और पूरी दुनिया कहती है कि गलती तुम्हारी है, तो क्या आप भी बंदूक उठा लेते? गाजा में अब तक 80,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हर दूसरा मरा हुआ चेहरा एक मासूम बच्चा है। ये जंग नहीं, ये कत्ले आम है, जेनोसाइड है। इजराइल जिस तरह से गाजा को तबाह और बर्बाद कर रहा है, गाजा में सिर्फ जंग नहीं चल रही है, वहां पर इंटायर पॉपुलेशन को पूरी तरह से खत्म करने की एक साजिश चल रही है। और इजराइल कह रहा है कि वह आत्मरक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहा है। दुनिया में 200 करोड़ मुसलमान हैं। गाजा में चल रहे कत्ले आम को, जेनोसाइड को ये रोक नहीं सकते, सीज फायर करा नहीं सकते। तो सवाल उठना लाजिम है, क्या मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर कमजोर और बेबस है, लाचार है? लेकिन सच ये भी है कि 2025 में 21वीं सदी का सबसे लंबा ये कत्ले आम चल रहा है। 1917 बैलफोर डिक्लेरेशन। ब्रिटिश सरकार ने यहूदियों को फिलिस्तीन में एक नेशनल होम देने का वादा किया। उस वक्त वहां की आबादी 90% फिलिस्तीन की थी, यानी अरब थी। 10% आबादी वहां पर जू लोगों की थी। 1947 यूएन पार्टीशन प्लान, यहूदियों को 55% जमीन दी गई, जबकि उनकी पॉपुलेशन और जनसंख्या थी 33%। अरब देशों ने इसका विरोध किया। विरोध भी जाहिर था। 55% जिसकी आबादी 33% हो उसको जमीन दी जा रही है, 55%। यदि 70% हो उसको 45% जमीन दी जा रही थी। 1948 में इजराइल की स्थापना हुई और नक्बा स्टार्ट हुआ। जॉयनिस्ट मलेशिया पतिनी गांवों पर हमला किया। 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को बंधक बना लिया गया। 1967 में 6 डे वार, और इसी जंग ने इजराइल की किस्मत बदल दी। इजराइल ने गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम, गोलन हाइट्स पर कब्जा किया। यूएन रेजोल्यूशन 242 में कहा गया है कि इजराइल ने जो जमीन जीती है वो वापस कर दे। उस जमीन 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया। ये हमले के अंदर इजराइल के 1200 नागरिक मारे गए। मासूम बच्चे, औरतें, बूढ़े, निहत्थे लोगों को हमास के आतंकवादियों ने मार गिराया और 250 लोगों को बंधक बना के वो गाजा लेके गए। ये हमला एक अपराध था, क्रूर था, आतंकवादी हमला था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब जो इजराइल कर रहा है वो भी तो एक आतंकवाद है। इजराइल ने जैसे ही कसम खा ली है कि वो पूरी तरह से गाजा को जमींदोज कर देगा, गाजा के लोगों को पूरी तरह खत्म करने की उसने कसम खा ली है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू कह चुके हैं, वी आर फाइटिंग ह्यूमन एनिमल। इजराइल जिस तरह से गाजा के अंदर हॉस्पिटल, स्कूल, रेफ्यूजी कैंप सबको तबाह और बर्बाद कर रहा है, क्योंकि इजराइल यही चाहता है कि वो दूसरी में हालात ये है कि WHO के मुताबिक गाजा में हर 10 मिनट में एक बच्चा मर रहा था। 1 मिलियन से ज्यादा बच्चे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। भूखमारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि 10 लोगों में से सिर्फ एक बच्चे को पेट भरकर खाना मिल सकता है। गाजा में 70% घर जो है पूरी तरह से डिमोलिश कर दिए गए, कुछ भी नहीं बचा है। गाजा के लोगों के सर के ऊपर सिर्फ आसमान है, घर की छत बाकी नहीं रहा। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इंटरनेट सब बंद कर दिया गया। तो यह जंग नहीं है, ये कत्ले आम चल रहा है। वेस्ट बैंक में 7 लाख से ज्यादा
यहूदियों को लाकर बसाया गया। इजराइल का पीएम नेतन्याहू कह चुका है, नो पैलेस्टाइन स्टेट अंडर माय वॉच। इजराइल पूरी सोच और समझ के साथ पैलेस्टीन की आइडेंटिटी मिटा रहा है। वो नहीं चाहता है कि उसके बाजू में पैलेस्टीन नाम का कोई कंट्री रहे, इसीलिए वो इस तरह का जेनोसाइड कर रहा है। इस तरह से रेफ्यूजी कैंप पर भी जो है ड्रोन हमले कर रहा है। रेफ्यूजी कैंप में तो हमास के लड़ाके नहीं हो सकते, फिर भी जो है 125 मासूम बच्चों को मार दिया गया। 17 साल से इजराइल ने गाजा की नाकेबंदी कर रखी है। एंट्री, एग्जिट, दवा, पानी, खाना, सब पर इजराइल का कंट्रोल है। गाजा दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन बन चुका है और दुनिया तमाशबीन बनकर देख रही है। 200 करोड़ मुस्लिम आबादी होने के बावजूद, 57 मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद वो गाजा के अंदर सीज़फायर करा नहीं सकते। साइलेंट ऑफ वर्ल्ड, इस गाने इजराइल को 2024 में 14 बिलियन की मिलिट्री सहायता की। यूएन में जब भी सीज़फायर का प्रस्ताव दुनिया लाती, अमेरिका उसको वीटो दिखाता। आईसीसी इंटरनेशनल कोर्ट में नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जाहिर किया तो अमेरिका ने कहा इज अनएक्सेप्टेबल। आज मुसलमानों की हालत इसी वजह से खराब है क्योंकि उनके पास बेहतर एजुकेशन नहीं है, बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं है, बेहतर एडवांस हथियार नहीं है, न्यूक्लियर पावर वो नहीं है। इसीलिए अमेरिका उनको बार बार जो है आके दिखा रहा है और अमेरिका इसीलिए उन पर जुल्म और सितम करता है क्योंकि ये उसकी एजुकेशन की पावर है। अगर मुसलमानों के अंदर एजुकेशन की पावर होती तो आज दुनिया का अलग ही अंदाज होता। आज गाजा उस हालत में नहीं होता जिस हालत में आज वो है। घरों को डिमोलिश किया जा रहा है ताकि फिलिस्तीन के लोगों के सर के ऊपर छत ना रहे। ऑयल फार्मिंग को जला दिया जा रहा है। अल अक्सा मस्जिद में बार बार पुलिस जो है छापेमारी कर रही है, हमला कर रही है, नमाजियों को मारा जा रहा है। तो ये सब चीजें इस बात की ओर इशारा करती है कि इजराइल पूरी तरह से फिलिस्तीन को हड़पना चाहता है, उसकी जमीन को पूरी तरह से हड़पना चाहता है। क्या हम इंसानियत को बचा पा रहे हैं या हम एक देश की, एक समाज की लाखों लोगों की सफाई होते देख रहे हैं? इस्राइल कहता है वो आतंक से लड़ रहा है। क्या वाकई में वो आतंक से लड़ रहा है? 5 से 6 साल के, 8 साल के बच्चे आतंकवादी होते हैं? क्या दूध पीने वाले बच्चे, 5 से 6 महीने का बच्चा आतंकवादी होता है? इजराइल एक कत्ले आम कर रहा है, यानी पैलेस्टाइन लोगों की आइडेंटिटी को खत्म करना चाहता है। यानी अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे और इस तरह के हम वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।